हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बहुत टाइम से मेरा वीडियो डिले हो रहा था, बारिश आ रहा था, थोड़ा बुखार आ गया था, सर्दी था, तो बहुत टाइम से डिले हो रहा था। आज भी बहुत बारिश आया, लेकिन आज तो कुछ भी करके वीडियो बनाना ही था। सो आज का वीडियो होने वाला है पंचर रिपेयर के ऊपर। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कभी होगा मेरे गाड़ी में पंचर, कभी होगा। तो यस, अभी 2 साल के बाद पहली बार मेरे एक्टिवा में पंचर हुआ है। नॉर्मली पंचर नहीं होता ट्यूबलेस टायर्स में, बट पंचर का कोई भरोसा नहीं है। एक हफ्ते बाद भी आप जब भी नया टायर लेते हो तो एक हफ्ते बाद भी पंचर हो सकता है, वही दिन पे भी पंचर हो सकता है, या फिर 1 साल बाद 2 साल बाद हो सकता है। बट अभी मेरा पंचर हुआ है तो मुझे वो रिपेयर करना है। पंचर को रिपेयर मैं इजीली करने वाला हूँ और आपके सामने ही करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे रिपेयर होता है, और एकदम बेस्ट वे में आपको रिपेयर करके बताने वाला हूँ। और ये मैं किट यूज़ करने वाला हूँ, ग्रैंड पिच स्टॉप का पंचर रिपेयर किट। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये जो किट है वो बाय करना रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक मेरा कूपन कोड है जंपा30 करके, उसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रैंड पिच स्टॉप के। यू कैन चेकआउट देयर वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये खिल्ला, ये बहुत टाइम से खिल्ला है, मुझे ये निकालना था, बट अभी मेरे पास किट आ गया तो मैं इजीली इसको निकाल सकता हूँ। कोई भी शॉप में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये खिल्ला जो है, अभी ये पंचर नहीं है एक्चुअली टायर, क्योंकि ये खिल्ला अंदर है। अगर ये खिल्ला मैं निकाल दूंगा तो ये पंचर हो जाएगा, बट अभी कुछ भी हो सकता है। ये कभी खिल्ला निकल गया बाहर तो आपका टायर डिफ्लेट हो जाएगा। तो ये ट्यूबलेस टायर की खास बात है कि अगर आपका पंचर होगा तो खिल्ला अंदर ही रहेगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर फियर द फ्लैट, तो यहाँ वी शुड नेवर फियर द फ्लैट टायर। इसके फीचर्स: कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, क्विक एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, इम्प्रूव टायर लाइफ, इजी टू यूज़, इजी टू कैरी। हाँ, इजी टू यूज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप कहाँ पे भी ये कैरी कर सकते हो। ये छोटा सा पाउच है, आप गाड़ी के डिक्की में रख सकते हो या बाइक के छोटी सी डिक्की में रख सकते हो इजीली। लॉन्ग राइड्स के लिए तो मस्ट प्रोडक्ट है, लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोग को एक मैनुअल टाइप छोटा सा मिल जाता है, इसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे आपको यूज़ करना है। सबसे पहले टूल आपको मिल जाता है रीमर टूल, इसको जो होल है उसको बड़ा करने के यूज़ में आता है ये। उसके बाद आता है सिंथेटिक रबर सोल्यूशन ये। उसके बाद ये स्क्रू ड्राइवर जैसा पॉइंटेड, ये भी होल में ही घुसाने के काम आता है। और एक टूल है, एक छोटा सा कटर दिया हुआ है ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको इजीली कट ऑफ कर सकते हैं हम। ये और एक टूल दिया हुआ है जिससे हम लोग जो मशरूम प्लग्स होता है उसको इजीली जो पंचर है उसके अंदर घुसा सकते हैं। और ये मशरूम प्लग्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एकदम मशरूम टाइप है। तो क्या ये डायरेक्ट समझो ये होल है, होल के अंदर जाके प्रॉपरली फिट हो जाएंगे और ये फिर से बाहर नहीं आएंगे। तो ये एक खास बात है, ये अच्छा जो मटेरियल है वो कटर से इजीली कट ऑफ कर सकते हो, तो पंचर भी अच्छा रहेगा। नॉर्मल आता है वो गम वाला आता है, वो कभी भी निकल सकता है या फिर उसमें लीकेज हो सकता है, बट इसमें जल्दी से लीकेज नहीं होगा। और तो फाइनली आप देख सकते हो इतना सारा सामान है किट में। तो आपको तो लग रहा होगा एकदम छोटा सा किट है, बट बहुत सारा सामान है। इस सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो खिल्ला है इसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए प्लायर का यूज़ कर सकते हो। प्लायर तो नॉर्मल है, सबके पास होगा, तो प्लायर से आप इजीली इसको पुल आउट कर सकते हो। तो ये पुल आउट कर रहा हूँ मैं फटक से, फिर ये लगा के रख दो ताकि हवा वापस से जाए ना। रीमर में थोड़ा सा गम ले लो, ये नॉर्मल सा गम रबर सोल्यूशन है, रीमर में गम लगा के रख दो ताकि जो मशरूम प्लग्स है वो प्रॉपरली लग जाए इसके अंदर। ओके, तो ये निकालने के बाद रीमर अंदर और ये जो होल है इसको प्रॉपरली बड़ा कर दो ताकि वो जो मशरूम प्लग है वो इजीली इसके अंदर फिट हो जाए रीमर की मदद से। उसके बाद ये जो टूल है इसको हम लोग अंदर फिट करना है, ये जो स्क्रू ड्राइवर टाइप दिया है इसके अंदर। तो हम लोग अभी रीमर फटक से निकालेंगे और ये वाला टूल अंदर डाल देंगे। ओके, तो रीमर निकालने के बाद ये टूल डाल दिया है। मशरूम जो प्लग्स है इसके अंदर डालना है, मशरूम प्लग्स इसके अंदर आराम से फिट हो जाएंगे। तो इसका जो स्क्रू ड्राइवर टाइप दिया हुआ है इसको बाहर निकालना है अनस्क्रू करके। जो मशरूम प्लग है वो इसके अंदर लगाना है आपको। ओके, तो अभी मैंने अंदर लगा दिया है। तो अभी इसको सिर्फ स्क्रू अंदर करना है ताकि मशरूम का वाला जो प्लग है वो अंदर इजीली फिट हो जाए।
पे आप देख सकते हो गाइस, ये मशरूम प्लग जो है वो इजीली अंदर फिट हो चुका है और ये जो अंदर है वो अंदर से एक्सपांड हो गया है और ये बाहर ही अटका हुआ है। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी सिर्फ कटर की मदद से आपको सिर्फ जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको सिर्फ काटना है। और एक बात गाइस, इतना सारा हार्डवर्क करने के लिए ये रिमर को टायर के अंदर घुसाने तक के लिए में बहुत सारा ताकत लगता है। तो ताकत ये प्रोटीन से आता है। तो ये है ओजीवा का हर्बल प्रोटीन जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सेम साइड में आपको ये प्रोटीन भी देता है बहुत सारा। ये एवरीडे में यूज़ करता हूँ या फिर जब भी मैं वर्क करता हूँ तभी उसके बाद एक प्रोटीन का शेक ले लेता हूँ। ये इसका कैफे मोका फ्लेवर। तो पहले मैं यूज़ करता था चॉकलेट फ्लेवर जो इतना ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं। ये मेरा सबसे फेवरेट फ्लेवर है कैफे मोका जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ आपको प्रोटीन देता है। जैसे कि आपने देखा 2 मिनट में मैंने पंचर इजीली निकाल लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगे और हवा भी जल्दी से जाता नहीं है। ये काम जो है वो आप अकेले भी कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। पंचर होगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी इजीली जाके आप रिपेयर कर सकते हो। और एक बात, एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो कभी कभी कोई लोग लद्दाख तक जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स करते हैं तो क्या होता है कभी कभी पंचर शॉप नहीं मिल पाता है। बट जब भी पंचर शॉप मिलता है, पंचर शॉप वाला क्या सोचेगा इसको पंचर बनाना है तो मेरे यहाँ से ही बनाएगा और कहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि अभी तो पंचर हो गया। क्योंकि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट होता, हाईवे में मेरा पंचर हो गया गाड़ी और बीच में एक ही पंचर शॉप था। उसने मेरे से एक पंचर के लिए 150 रुपीज़ लिया, बट नॉर्मली पंचर के लिए 60 to 70 लेना चाहिए। तो उसको भी पता है और वो बार्गेन भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसको भी पता है कि मैं वहाँ से ही कराने वाला हूँ और आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा टायर पंचर हो चुका है। तो ये 2-3 चीज़ आता है। अगर आपको टायर में हवा भी भराना है, समझो अगर पूरा टायर फ्लैट हो गया और हवा भी भराना है तो एक छोटा सा कैप्सूल आता है। यही कंपनी है, ग्रैंड पिट शॉप का जो कंपनी है, यही कंपनी का एक छोटा सा कैप्सूल आता है। वो कैप्सूल से आप दोनों टायर का हवा भर सकते हो, वो भी 2 टाइम। मतलब इतना सा कैप्सूल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो पूरा टायर को फिलअप कर देगा। तो वो भी चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो इन लोगों के वेबसाइट पर। पंचर वाले लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि आपसे वो डबल टिबल भी पैसा ले सकते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपको वहाँ से ही पंचर रिपेयर करना और आप आगे जा नहीं सकते हो। इसलिए देखिए कि पंचर इजीली रिपेयर कैसे हो गया। तो ये नोजल जो है वो टायर के होल के अंदर जाता है। होल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको मशरूम रखना है, सिर्फ इसको स्क्रू करना है अंदर। इसको पूरा अच्छे से स्क्रू करने के बाद सिर्फ आपको ये जो है ये सिर्फ घुमाना है तो अंदर मशरूम जाएगा, एक्सपांड होगा और अंदर ही फिट हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा जो मटेरियल उसको कट ऑफ करके निकाल देना आपको, बस इतना ही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई विल बी एंडिंग माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। होप यू गाइस सीन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।